उत्तर प्रदेश ये वो प्रदेश है जहां कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश जीता उसकी सफर दिल्ली तक तय होती है। अब 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ाने वाला है। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या कुछ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं निहाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर वाला। पिछले 2 बार से सत्ता पर काबिज योगी सरकार तीसरी बार भरपूर एनर्जी के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में जो पिछले 1 दशक से सत्ता से गायब है वो सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक नया विकास और एक नई ऊंचाई मिली है वो आने वाले समय में जारी रहेगी। सवाल दूसरी तरफ है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर हमलावर होते नजर आते हैं। उनका दावा है कि जिस तरह से गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मथुरा अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने तमाम कार्यक्रमों में तमाम विकास कार्यों में घोटाले किए हैं। तमाम विकास कार्यों सिर्फ और सिर्फ उनकी ही सरकार में बनाई गई रणनीति के आधार पर शुरू हुआ था। सवाल नंबर 2, समाजवादी पार्टी दावा करती है कि जिस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी पीठ थपथपाती है तो वहीं दूसरी तरफ विकास कार्य ये सारी रणनीति उन्हीं की सरकार में बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का दावा है कि 2017 से लेकर 2027 के बीच में यूपी ने एक नई पहचान बना दी है। सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माफियाओं पर बुलडोजर तो वहीं अपराध पर अंकुश लगाने की बात करती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में ना तो अपराधियों पर अंकुश लगी ना ही माफियाओं पर कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी का दावा यूपी में योगी सरकार पर लगातार हमलावर होने का नजर आता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का साफ है कि पिछले 10 वर्षों में यूपी को भय, गुंडा और भ्रम से मुक्त कर दिया गया है। लगातार इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंचों से कहते हुए नजर आते हैं कि यूपी में जब से हमारी सरकार आई है तब से ना दंगा है ना फसाद है, यूपी में सब चंगा है। अब ये तो जनता तय करेगी मुख्यमंत्री जी की बातों पे कितना सच है। वहीं दूसरी तरफ अब ये सवाल खड़ा होता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी में योगी सरकार पर हमलावर होते हैं, वहीं दूसरे इस बात को लेकर अब ये तस्वीर सामने आ रही है क्या क्षेत्रीय दल अब समाजवादी पार्टी के साथ और बीजेपी के साथ किसके पक्ष को ज़्यादा मजबूत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ इस चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रमुख क्षेत्रीय दलों की बात कर ले तो उत्तर पूर्वांचल में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, तो वहीं पश्चिमी यूपी में तमाम उनके क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी तमाम छोटे छोटे घटक दलों के साथ इस चुनाव में लड़ने की तैयारी है। लेकिन सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में जिस तरह से 2024 का चुनाव 2 वर्ष पहले हम जाते हैं जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था, वो समय था 2024 की लोकसभा चुनाव का, जब पहली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की थी। और प्रदर्शन की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी जो सिर्फ 5 सीटों से बढ़कर 37 सीटों पर चली गई और वो कांग्रेस जो 1 सीटों से 6 सीटों पर संसदीय सीटों पर पहुंच गई। वहीं कहीं ना कहीं अपनी स्थापना से बाद सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती है। यानी मुलायम सिंह यादव, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, उनके काल से लेकर और 2024 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें 2024 के चुनाव में जीती। दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में हमारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने अपना संगठनों में अलग अलग तरह से फेरबदल किया है। फिलहाल दूसरी तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ये चुनाव काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है। सूत्र हमें बताते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी कोई ऑफिशियल सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। फिलहाल विशेष सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हम 50 से 60 सीटें लड़ने पर तैयार नहीं होंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 27 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्या एक साथ यूपी में 27 का चुनाव लड़ेंगी या फिर 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ की तीसरी बार सत्ता में वापसी होगी। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि 27 में बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर चुनाव उनमें उतरेगी।
अब 27 के चुनाव पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप हमें जरूर बताइएगा। क्या 27 में तीसरी बार योगी सरकार सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को अपनी नैया पार कराने में सफल होंगे? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द खबर वाला। जय हिंद।